इजराइल संघर्ष में दो नए किरदारों की अलग अलग तरह से एंट्री हुई है। पहले किरदार का नाम पाकिस्तान है, जिसने फिर से इसे धर्म युद्ध बनाने का प्रयास किया है। जस्ट बिफोर, जब भारत के केस में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्लैशेस शुरू ही होने वाले थे, पहलगाम में आतंकी हमला होने ही वाला था, आसिम मुनीर ने जैसे टू नेशन थ्योरी और धर्म के ऊपर बयान दिया था, आज पाकिस्तान उसी तरह से और खुलकर सामने आया है और सभी पाकिस्तान के सभी मुसलमानों को और दुनिया के मुस्लिम राष्ट्रों को आह्वान दिया गया है कि हमें ईरान के साथ इकट्ठा हो जाना चाहिए। इन सारी चीजों के बीच में आप सब जानते हैं एक ऐसा देश है जो बार बार बीच में कूदने की कोशिश करता है और वो है पाकिस्तान। अगेन पाकिस्तान अगर आप देखोगे तो वो फुल सपोर्ट में इस समय आ गया है ईरान के, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने एक काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया अपने नेशनल असेंबली में, पार्लियामेंट में, और कहा कि he described the Israeli airstrikes as illegal and unprovoked aggression. अदरवाइज हर देश का यही हाल करेगा इजराइल। तो क्या आने वाले समय में पाकिस्तान के आह्वान पर सारे मुस्लिम राष्ट्र एक हो जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ जो इनके गिले शिकवे हैं उन्हें मिटाकर सऊदी और ईरान? पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर, जो सो कॉल्ड भारत का ऑपरेशन सिंदूर था, उसके बाद किस तरह निकलकर दुनिया के सामने आया वो तो आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है। चाहे वो दुनिया की बड़ी ताकतें हों, ओआईसी हो, मुस्लिम ममालिक हो, जिनमें अरब ममालिक खास तौर पर किस तरह पाकिस्तान को वेलकम करते दिखाई दिए हैं, वैसे ही एग्जैक्टली ईरान और इसराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट में भी पाकिस्तान ने फ्रंट से लीड करना शुरू कर दिया है। एक ऐसे लीडर के तौर पर उभर कर सामने आया है जो कि मुस्लिम मुल्क को, जो कि मुस्लिम वर्ल्ड को लीड कर सकता है। और यही वो बातें हैं जिसकी तकलीफ परेशानी हमारे पड़ोसियों को है, और वो इसराइल को कंडेम करने के बजाय पाकिस्तान के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पूरे का पूरा भारत का गोदी मीडिया लाइव कवरेज दे रहा है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स बयानात दे रहे हैं उन्हें, और जिस तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कल ही सऊदी क्राउन प्रिंस हों, तैयब उर्दगान हों, या फिर खुद ईरान के प्रेसिडेंट को बाकायदा फोन करके उनसे बातचीत की है और उनका साथ देने का फैसला और ऐलान किया है, उसने कितनी तकलीफ पहुंचाई है भारतीयों को। यानी इस बार भी भारतीयों के मुताबिक पाकिस्तान बाजी लेकर जा रहा है और फिर इस्लामिक कार्ड खेल रहा है। हालांकि ईरान वो मुल्क था जो पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल था, दोनों की तरफ उसके वजीर खारजा ने विजिट किया था, डी एस्केलेट करने की बात की थी, खुलकर पाकिस्तान का साथ नहीं लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने इस बार खुद आगे बढ़ते हुए ईरान के साथ देने का ऐलान किया है और अनकंडीशनल इंटेलिजेंस और हर किस्म की सपोर्ट का भी इरादा किया है ईरान के लिए। अगर आपने ख्वाजा आसिफ की कल की तकरीर नहीं सुनी तो आप जरूर सुन लीजिएगा कि पाकिस्तान ने क्या क्या फैसले किए। तो सुनते हैं जरा भारतीयों को क्या तकलीफ है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, क्या पाकिस्तान को इस मौके पर ईरान और मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा करके इसराइल के खिलाफ करना चाहिए या नहीं, ये भी जरूर बताइएगा। साथ होकर इजराइल के खिलाफ संघर्ष करेंगे, आज के सेशन में जानेंगे। साथ ही साथ क्या इजराइल अब तक अमेरिका का साथ पा लिया है या फिर पाने की कवायद कर रहा है? क्या हम ये भी जान पाएंगे कि अमेरिका इजराइल को अपने व्यापारिक हितों के लिए मिडिल ईस्ट में कहीं अकेला छोड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहा है? सारी चर्चाएं आज के सेशन में, लेकिन उससे पहले युद्ध से जुड़े अपडेट जान लीजिए। पाकिस्तान बीच में उतरता है और उतर करके आह्वान दे देता है, अल जजीरा की ही कटिंग है, इफ मुस्लिम नेशन डजंट यूनाइट नाउ ईच वन ऑफ देम विल फेस द सेम फेट। सबका वही होगा जो ईरान का हो रहा है, सब एक हो जाओ। पाकिस्तान की इजराइल से क्या दुश्मनी है, इस पर पहले भी मैंने कहा है, पाकिस्तान इजराइल को एक देश नहीं मानता है। बाय द वे, ईरान की इजराइल, और हमें इस बात पर प्राउड है, हमें फख्र है कि हम इसराइल को एक दहशतगर्द रियासत मानते हैं, बल्कि रियासत तो सिरे से मानते नहीं। हमारे पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि हमारा ये पासपोर्ट दुनिया के हर मुल्क के लिए वैलिड है एक्सेप्ट इसराइल। से क्या दुश्मनी है, इस पर कल मैंने अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक डिटेल सेशन किया है, संभव हो तो एक बार जाकर देखिए ताकि इनके इतिहास को आप समझ पाएं कि ये झगड़ते क्यों हैं। मैंने उस पर डिटेल सेशन कल ही किया है, आप जाकर उसे देखें अवश्य। साथ ही साथ ट्रंप का अपडेट भी जानने योग्य है, क्योंकि पूरी कहानी में इनके इस ट्वीट ने दिशा को बदला जरूर है। यूएस हैड नथिंग टू डू विद द अटैक ऑन ईरान टुनाइट।
हमारा कोई लेना देना नहीं है ईरान पर हमला करने में। जिस तेजी से ट्रंप के बयान बदल रहे हैं, इन्हें देखकर यह लग रहा है कि पहली बार ट्रंप खुद फंस गए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि मिडिल ईस्ट में किसका साथ दें। इजराइल के साथ जाते हैं तो सऊदी के हाथ से लाया हुआ पैसा छूट जा लौट आया। सारे इस्लामिक देश एक होकर अगर इजराइल पर हमला कर दिए तो क्या अमेरिका अपने व्यापारिक हितों को किनारे रखकर आगे बढ़ पाएगा? ट्रंप के बदलते बयान भी लोगों को बड़ा अचंभित कर रहे हैं। जहां ट्रंप कल कह रहे थे कि हमने ईरान से कहा कि नेगोशिएशन कर लो, नहीं किया तो उन्हें यह परिणाम भुगतना पड़ा। आज कह रहे हैं कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम पर हमला हुआ, यह मैं कई बार आपसे कह रहा हूं कि अमेरिका की असल में अब जो चिंता बढ़ी है वो इस बात पर कि मिडिल ईस्ट में जहां इनके ठिकाने हैं, सऊदी में या यूएई में, कतर में, जहां जहां ये बैठे हैं अपनी सेना लेकर अमेरिका वाले, अगर उन पर ईरान ने हमला कर दिया तो दो हमले एक साथ कंसीडर किए जाएंगे। नंबर एक, अमेरिका पर हमला तो होगा ही होगा, उस देश पर भी हमला होगा जहां इन्होंने अपने बेस बना रखे हैं। और ऐसा होते ही वो देश अमेरिका से कहेंगे कि तुम हमारी हिफाजत नहीं कर पाए तो हम तुम्हें क्यों बिठाकर बैठे। अमेरिका इस समय पिस चुका है। पर्शियन गल्फ में अमेरिका एक तरफ सऊदी और सऊदी समर्थक देश और दूसरी तरफ ईरान, इनके बीच में पिस चुका है कि इजराइल का साथ कैसे दें। इन सारी चीजों के बीच में आप सब जानते हैं एक ऐसा देश है जो बार बार बीच में कूदने की कोशिश करता है, और वो है पाकिस्तान। अगेन पाकिस्तान अगर आप देखोगे तो वो फुल सपोर्ट में इस समय आ गया है ईरान के। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने एक काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया अपने नेशनल असेंबली में, पार्लियामेंट में, और कहा कि he described the Israeli airstrikes as illegal and unprovoked aggression। और उन्होंने डिक्लेयर किया कि we stand behind our Iranian brothers in every way। अगर हम आज साइलेंट रहे तो कल हमारी बारी हो सकती है। तो एक प्रकार से हमेशा की तरह पाकिस्तान जो है वो रिलीजन का कार्ड प्ले करने की कोशिश कर, यहां पर भी उसने कहा कि जितने भी मुस्लिम नेशंस हैं उनको यूनाइट होना चाहिए और इजराइल के खिलाफ कलेक्टिव वे में लड़ना चाहिए। इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के, उन्होंने भी यहां पर कहा कि ब्रेजन वॉयलेशन है और ये एक प्रकार से पोटेंशियल रीजनल और ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस इसका हो सकता है। देखिए यहां पर पाकिस्तान चाहता है कि एक इमरजेंसी ओआईसी की मीटिंग बुलाई जाए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है जिसके अंदर करीब 60 के आसपास देश हैं, तो एक इमरजेंसी समिट बुलाई जाए, एक यूनिफाइड। कौन सा मुल्क चाहता है? सिर्फ पाकिस्तान चाहता है, और इस वक्त पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया को लीड करता दिखाई दे रहा है। नो सऊदी अरब, नो तुर्की, नो बाकी ममालिक, सिर्फ पाकिस्तान है जो इस क्राइसिस की सिचुएशन में सबसे आगे बढ़ा है। और दुनिया के जितने भी इस्लामी ममालिक हैं 57 के करीब, उन सबको ये मैसेज दे रहा है कि अगर तुम आज ना बोले, आज इकट्ठे ना हुए, तो एक एक करके तुम्हें इसी तरह तोड़ा और मरोड़ा जाएगा। तो यही वो तकलीफ है जो इस वक्त हमारे पड़ोसियों का है। मजीद सुनते हैं। पोजीशन लिया जाए इजराइल के खिलाफ, और इजराइल के खिलाफ सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक मेजर्स भी लिए जाएं, और जितने भी एक प्रकार से टाइज हैं इजराइल के साथ वो कट कर दिए जाएं। एक प्रकार से आपको समझने की जरूरत है कि इसके माध्यम से पाकिस्तान यूएई, बहरीन, मोरक्को, इन सबको भी क्रिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि यहां पर अरब नॉर्मलाइजेशन की बात कही जा रही थी। बेसिकली अब्राहम अकॉर्ड के तहत आप सब जानते हैं इजराइल ने अपना जो रिलेशन है यूएई, बहरीन, मोरक्को के साथ बेटर कर लिया है। तो एक प्रकार से पाकिस्तान उसको क्रिटिसाइज कर रहा है कि आप अपना रिलेशन इजराइल के साथ कैसे यहां पर ठीक कर सकते हो जब बाकी की जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके ऊपर अटैक हो रहा है। तो ये आपको सिचुएशन देखने को मिलेगा। खैर, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक सेंटीमेंट है वो भी भड़कना स्टार्ट हो गया। जो रिलीजियस पार्टीज हैं, जमाते इस्लामी, ये सब भी आ गए और उन्होंने भी कहना स्टार्ट कर दिया कि पाकिस्तान को भी एक्शन लेना चाहिए। नेशन वाइड प्रोटेस्ट देखने को मिला, इजराइल के झंडे फाड़े गए। इस तरह के ओवरऑल चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान के सोशल मीडिया में स्टैंड विद ईरान, स्टॉप इजरायली टेरर, इस तरह के हैशटैग्स लगातार ट्रेंड कर रहे हैं।